हरे कृष्णा। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का हमारे आज के इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही रेलेवेंट टॉपिक है हम सभी लोगों के लिए। आज का टॉपिक है व्हाट इज मंत्रा मेडिटेशन एंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ डूइंग मंत्रा मेडिटेशन। तो दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकल बेनिफिट से मतलब ये है कि वैसे तो शास्त्रों के अंदर कई प्रकार के फायदे दिए गए हैं चैंटिंग को करने के लिए, भगवान का नाम लेने के ऊपर, संकीर्तन करने के ऊपर, मंत्रा मेडिटेशन करने के ऊपर। बट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि चैंटिंग को लेने से, मंत्रा मेडिटेशन करने से क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हम सब लोग के लाइफ में होने वाला, तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम बोलते हैं मेडिटेशन, तो हमारे दिमाग में आता है कि मेडिटेशन मतलब कि ऐसा आराम से वज्रासन में बैठ जाते हैं और इस तरीके का हाथ करके रिलैक्स होकर पीछे कुछ मोड ऑफ गुडनेस वाला म्यूजिक चला देंगे और नीचे मेडिटेशन मैट बिछा के आराम से बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये गलत नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। दिस इज द सिटिंग पोस्चर, द सिटिंग पोस्चर व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, बट दिस इज नॉट कंप्लीट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज बियॉन्ड दिस फिजिकल सिटिंग पोस्चर, बिकॉज दोस्तों एज ए जो हमारे जो भी अभी करंट में हमारा मटेरियल पोजीशन है, हमारा जो भी पोजीशन है हमारे पास, इट्स कीप चेंजिंग। आज से 5 साल पहले हमारी स्थिति कुछ और थी, हमारी मनस्थिति कुछ और थी। आज हम कुछ और ज्यादा डेवलप हैं, आने वाले 5 सालों के अंदर हम कुछ और हैं। सो इट्स कीप चेंजिंग। सो बट व्हाट इज अनचेंजिंग, दैट इज ओवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, that is our spiritual relationship with God, that is our spiritual relationship with the Supreme Lord. So that spiritual identity, हमारी जो spiritual identity है जो कि change नहीं हो रही, that is the crux of anything, that is the crux of our life. So meditation means the fixing of our spiritual identity, means that soul to super soul, that is Krishna. So योग का, अगर योग शब्द का मतलब भी अगर हम देखें तो योग का मतलब भी होता है एडिशन, जुड़ाव। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, इस प्रोसेस को ही हम योग कहते हैं, ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। सो द मंत्रा मेडिटेशन का मतलब दोस्तों यह है कि शास्त्रों के अंदर एक बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि इन कलयुग स्पेशली द लॉर्ड इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम, कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार। तो भगवान जो है कलयुग में अपने नामों के माध्यम से आते हैं। तो भगवान के जो नाम है, भगवान के नामों के ऊपर ध्यान लगाना, उनको जप करना, उनको सुनना, उनको बार बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, दिस इज नोन एज मंत्रा मेडिटेशन। सो दोस्तों जैसा कि हमने मेडिटेशन में डिस्कस किया, मेडिटेशन मतलब योग किन चीजों का, हमारा आत्मा का, हमारी जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, उस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का जो कि फिक्स्ड है, जो कि चेंज नहीं हो सकती है, उस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का जो मिलन है, जो कॉम्बिनेशन है, वो सुप्रीम स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के साथ, भगवान के साथ, इस प्रोसेस को हम मेडिटेशन कहते हैं। और मेडिटेशन कलयुग के हिसाब से बताया गया कि भगवान के नाम में, भगवान अपने नामों की फॉर्म में आते हैं, भगवान अपने नाम के थ्रू आते हैं। तो भगवान के नाम के ऊपर मेडिटेट करना, ध्यान करना, दिस इज नोन एज मंत्रा मेडिटेशन। तो दोस्तों आप में से मैं भी या आप भी या कोई भी सोच सकता है कि भाई मंत्रा मेडिटेशन, भगवान का नाम लेने से ऐसा क्या हो जाएगा, मेडिटेशन मतलब कुछ अलग होना चाहिए। बिकॉज हमें सिंपल चीजें पसंद नहीं आती, हमें कुछ कलाबाजी दिखाए जिसमें कुछ सर नीचे पांव ऊपर हो, थोड़ा मतलब समथिंग डिफरेंट, थोड़ा जब तक कुछ कॉम्प्लेक्स ना हो तब तक हमें लगता नहीं कि इससे कोई फायदा होगा। हमारे आपके मन में डाउट आ सकता है कि भाई भगवान का नाम लेने से लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, मंत्रा मेडिटेशन करने से, यही शास्त्रों का क्रक्स है कि मंत्रा मेडिटेशन करो। तो दोस्तों आपको, मुझे लग सकता है कि भाई भगवान के नाम एक साधारण नाम है, भगवान का नाम लेने से ऐसा क्या हो जाएगा। पर दोस्तों अगर हम सोचें, अगर ध्यान से सोचें कि भगवान का नाम और साधारण नाम दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। हालांकि भगवान का नाम भी एक नाम है, पर भगवान का नाम साधारण नाम नहीं है। अगर साधारण नाम भगवान का नाम होता तो इतने हजारों साल से, लाखों साल से लोग भगवान के नाम को लेते आ रहे हैं, बट आज भी लोग भगवान के नाम को लेते जा रहे हैं और उनको प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, और दे आर फीलिंग डेली एंड डेली, दे आर फीलिंग मोर ब्लिस एंड दे आर फीलिंग मोर हैप्पीनेस बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड। वही हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अगर कोई फेमस गाना या कोई फेमस एल्बम अगर हम देखते हैं, अभी भौतिकवादी जिसमें शब्द यूज हुए हैं, भौतिकवादी वर्ड्स यूज हुए हैं, वो 1 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के बाद इट बिकम वेरी बोर्डम, बहुत काफी बोरियत होने लगती है उसको लेते लेते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर हम और आप सभी लोग रोज 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए जप करें, गो करोना, गो करोना, गो करोना, गो करोना, तो मुझे नहीं लग रहा कि हमें इसमें कोई स्पिरिचुअल टेस्ट मिलेगा, हमें कोई इसमें कुछ आनंद की अनुभूति होगी, हमें कुछ इसमें मजा आएगा। बिकॉज अगर हम इसको रोज करेंगे तो वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड कि यार क्या यार एक ही नाम को बार बार ले रहे हैं।
बट वही दोस्तों सोचने वाली बात है कि भगवान के नाम को लोग हजारों सालों से रोज रोज लेते जा रहे हैं और दे आर फीलिंग कि हमें और उत्साह से नाम लेना चाहिए, हमें और उत्साह से भगवान का नाम लेना चाहिए और अच्छे प्रकार से नाम लेना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भाई इसी नाम को डिस्क्राइब करने के लिए कई आचार्यों ने कई प्रकार के शास्त्र लिख दिए हैं। ये नाम साधारण नाम नहीं हो सकता। अगर साधारण नाम होता तो लोग इसको इतने समय से इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। तो दोस्तों ये डिस्कस करने का पर्पस हमारा ये है कि हमें ये फेथ हो कि भगवान का नाम और साधारण नाम अलग नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स अगर हम बात करें तो शास्त्रों में बताया गया है नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि भगवान के नाम अनेक प्रकार के भगवान के नाम है, अनगिनत नाम है भगवान के, और उन अनगिनत नामों के अंदर भगवान ने अपने सारी प्रकार की शक्तियों को भगवान ने उन नामों के अंदर डाल दिया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोस्तों देखिए फायदा है चैंटिंग करने का, मंत्रा मेडिटेशन करने का। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हम भगवान के नाम को लेते हैं इसका मतलब हम भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। दैट्स द बेसिस फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ डूइंग दिस मंत्रा मेडिटेशन। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर इस प्रोसेस को हम करते हैं कि भगवान के नाम के ऊपर हम ध्यान से सुने, भगवान के नाम को बार बार हम लें, भगवान के नाम को बार बार सुनने का प्रयास करें, उसके ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास करें, तो क्या होगा? इससे क्या लाइफ में बदलाव आएगा? इससे क्या मेरे लाइफ में मेरी समस्याएं बदल जाएंगी? इससे क्या मैं अपने लाइफ में कुछ चेंज फील कर पाऊंगा? तो दोस्तों वही हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट होने वाला है अगर मैं मंत्रा मेडिटेशन को करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रैक्टिकल बेनिफिट अगर मैं बात करूं, दैट इज क्लीनिंग ऑफ हार्ट। तो दोस्तों जैसा कि बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर में हम सभी लोग के घर में शीशा रखा हुआ है और अगर उस शीशे के ऊपर काफी सारा धूल जमा हो जाए और हम उस शीशे को काफी समय से यूज नहीं कर रहे, तो क्या अगर हम उस शीशे में अगर हम अपना चेहरा देंगे तो क्या हमें अपना चेहरा दिखाई देगा? ऑब्वियस है कि नहीं दिखाई देगा, या दिखाई भी देगा तो बहुत धुंधला दिखाई देगा। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे अनेक जन्मों से जो हमारा हृदय है, इसके ऊपर अनेक प्रकार की गंदगी, इसके ऊपर अनेक प्रकार के धूल, अनेक प्रकार के डस्ट इसके ऊपर जमा हुआ है। और इसकी वजह से दोस्तों ये है कि हमारे हृदय के अंदर कई प्रकार के विकार, कई प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, कई प्रकार के अनवांटेड थिंग हमारे माइंड के अंदर, हमारे हर्ट के अंदर आ चुका है। और उसी हर्ट का रिफ्लेक्शन हमारा माइंड है, उसी माइंड का जो रिफ्लेक्शन है हमारे एक्टिविटीज है। तो अगर हम इम्प्योर चीजों का रिफ्लेक्शन हमारे माइंड के थ्रू, हम इसीलिए हमारी जो एक्टिविटीज है दे आर ऑल्सो नॉट प्रॉपर एंड दे आर नॉट वी आर नॉट डूइंग प्रॉपर एक्टिविटी इन अवर लाइफ, क्योंकि हमारा हृदय, हम सभी लोगों के हृदय के अंदर कई प्रकार के गंदगियां आ चुकी हैं। तो भगवान का नाम लेने से, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम भगवान के नाम को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से जप करते हैं, तो हमारे हृदय के जितने प्रकार की गंदगी है, बोला गया है चेतो दर्पण मार्जन। तो जिस प्रकार से मिरर के ऊपर का अगर हम गंदगी साफ कर दें तो हम अपने एक्चुअल आइडेंटिटी को देख सकते हैं, उसी प्रकार से अगर हम अपने हृदय के ऊपर जमी हुई सारी गंदगी को, सारे डस्ट पार्टिकल्स को, सारे धूल को अगर हम हटा देते हैं, सारे प्रकार के अनर्थों को अगर हम साफ कर देते हैं, तब हम अपने रियल आइडेंटिटी को देख सकते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस मंत्रा मेडिटेशन इज दैट वी आर एबल टू क्लीन अवर हार्ट। और दोस्तों अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा फायदा अगर हम देखें तो दूसरा फायदा दोस्तों इसका ये कि दैट इट इंक्रीजेस द ब्लिस एंड हैप्पीनेस इन अवर लाइफ। तो दोस्तों ये होता है कि हम सभी लोग अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने हिसाब से तरीकों को हम प्लान बनाते हैं, शेड्यूल करते हैं, एक डिफरेंट तरीके से हम अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बट हम कर नहीं पाते हैं बिकॉज हमारे हृदय के अंदर, जैसा हमने डिस्कस किया, कई प्रकार की इंप्योरिटीज हमारे अंदर जो हमें वो करने नहीं देती, चाहे हम करना भी चाहें फिर भी वो हमें करने नहीं देती। तो अगर हमारा हृदय शुद्ध होगा, अगर हमारा हार्ट प्यूरिफाई होगा, हमारा माइंड कंट्रोल होगा, देन वी आर एबल टू डू व्हाट वी वांट टू डू। सो बाय डूइंग दिस मंत्रा मेडिटेशन वी कैन इंक्रीज अवर ब्लिस एंड हैप्पीनेस इन अवर लाइफ। द थर्ड पॉइंट इज दैट वी गेट स्पिरिचुअल पीस, फुलफिलमेंट एंड एम्पावरमेंट इन अवर लाइफ। दोस्तों स्पिरिचुअल पीस से मतलब यह है कि हमारा माइंड, जो हमारे माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड, इसके अंदर कुछ प्रकार खड़बड़ कुछ ना कुछ चिट चैट चलता रहता है, कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलता है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में भी कुछ ना कुछ वीडियो के अलावा कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा। आप जब पढ़ने बैठते होंगे तभी हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। सो दैट चिट चैट मतलब इट्स लाइक ए मशीन, इट्स लाइक ए फैक्ट्री जिसमें कुछ ना कुछ काम होता ही रहा, कोई मशीन कुछ दिन रात कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो हमारा माइंड भी एक बहुत बड़ी मशीन की तरीके से, उसमें इतने सारे थॉट्स हैं, इतने सारे पुरानी मेमोरीज हैं कि वो कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है। एंड दैट मेमोरीज, दैट चिट चैट, दैट मूवमेंट ऑफ आवर माइंड, वो हमें अलाउ नहीं करता कि वी कैन फील द स्पिरिचुअल पीस इन अवर लाइफ। सो बाय फोकसिंग
on the mantra meditation. As we have told, as we have discussed, that the sound vibration, that the holy name of Lord is very, very potent, because all powerful, because the holy name is non different from the Lord himself. So by focusing on the holy name, we can remove all the chit chat, all those memories which are agitating our mind, and we can feel the spiritual bliss, spiritual peace, empowerment, and the fulfillment in our life. That's the third benefit of doing this mantra meditation. The fourth benefit, dosto, it reduces the stress, it reduces depression, and it also reduces the bad habits and addictions. दोस्तों, बिकॉज हम कई कॉलेजेस में जाते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, आप लोगों में से भी कई लोगों के फोन हमारे पास आते हैं और मैसेजेस आते हैं, वी डिस्कस विद देम. दोस्तों, आज की डेट में हर दूसरा तीसरा यूथ या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ क्यों ना फॉलो कर रहा हो, हम सब लोग के अंदर, बिकॉज क्योंकि हम एक लंबा समय बाहर अपने स्कूल कॉलेज और बाहर के लोगों के साथ बिता के आते हैं, हमारे अंदर कई प्रकार के बैड हैबिट्स ड्यू टू रॉन्ग एसोसिएशन, ड्यू टू बैड एसोसिएशन, हमारे अंदर कई प्रकार के बैड हैबिट्स, कई प्रकार के एडिक्शंस, हम अनवांटेड एडिक्शंस, हम अपने अंदर ऐसी हैबिट्स को बना लेने के बाद हम स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री करते हैं. और उसकी वजह से वर्क लोड होने की वजह से, या अब हमारे मटेरियल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से, या पढ़ाई का प्रेशर होने की वजह से, या पीयर प्रेशर होने की वजह से, या ड्यू टू एनी रीजन वी फील स्ट्रेस एंड वी नॉर्मली फील डिप्रेस इन अवर लाइफ. सो ये समस्या दोस्तों मेरे साथ भी, आपके साथ भी, और इस मेरे हम सबके साथ अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो हर एक दूसरे बंदे को ये समस्या, एडिक्शन और बैड हैबिट्स और स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या जरूर है ही है. सो बाय द चैंटिंग ऑफ होली नेम, भगवान का नाम लेने से, भाई इस मंत्रा मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने से, मंत्रा मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने से ये होता है दैट वी गेट ए हायर टेस्ट इन अवर लाइफ, वी गेट सम मोर हायर सेटिस्फैक्शन इन अवर लाइफ. तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो ऑप्शन, अगर आपके पास एक सूखा हुआ मिश्री या चीनी हो, दूसरा अगर आपके पास गुलाब जामुन और रसगुल्ला हो, तो उम्मीद यही है कि मैं तो रसगुल्ला ही चुनूंगा और आप भी जरूर रसगुल्ला को ही चूज करेंगे, बिकॉज अगर हमें लाइफ में हायर टेस्ट मिलता है तो हम लोअर टेस्ट को आसानी से छोड़ सकते हैं. तो बाय डूइंग दिस मंत्रा मेडिटेशन वी गेट हायर सेटिस्फैक्शन इन अवर लाइफ, वी गेट हायर टेस्ट इन अवर लाइफ, एंड बाय दिस वी कैन इजीली लीव दोज हैबिट्स एंड एडिक्शन जो कि हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल ग्रुप में हम सब लोग के लाइफ में एक्ट कर रहा होता है. पांचवा पॉइंट दोस्तों ये है कि इट मेक्स अस फ्री फ्रॉम सेल्फिश डिजायर विच इंपल अस इनटू नेगेटिव थिंकिंग. दोस्तों, हम सब लोग के लाइफ में, हम सभी लोग देखा जाए तो हमें इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू या आसपास के समाज के थ्रू, इस सोसाइटी के थ्रू हमें ये सिखाया जाता है कि भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाया जाता है. तो बचपन से हमें यही ट्रेनिंग मिलती है कि भाई अपना फायदा सोचो, अपने मजे के बारे में सोचो, अपने ग्रोथ के बारे में सोचो, बाकी दूसरे का ग्रोथ अगर हो रहा, दूसरे का फायदा हो भी रहा, तो उसका नोच के, उसका छीन के अपना फायदा करो. तो बचपन से दोस्तों हमें यही सिखाया जाता है कि कैसे हम लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सेल्फिश बने, कैसे हम लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सेल्फ सेंटर बने, कैसे हम लाइफ में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का नुकसान करें और लोगों की तरक्की को देखकर हमें जलन हो और अपना तरक्की देखकर हमें खुशी हो. तो ये जो टेंडेंसी है दोस्तों, ये सेल्फिश बनने की जो टेंडेंसी हमारी, इस टेंडेंसी की वजह से हमारे माइंड में नेगेटिव थिंकिंग करने की हमारा एक एटीट्यूड डेवलप हो गया नेगेटिव थिंकिंग करने को लेकर. सो बाय डूइंग दिस चैंटिंग, अगेन आई एम सेइंग, बाय डूइंग दिस चैंटिंग वी आर, हम अपने माइंड के ऊपर, बिकॉज मन के ऊपर इंटेलिजेंस है, एंड हम अपने इंटेलिजेंस को जागृत करते हैं, एंड हम अपने मन के अंदर से, हम अपने हृदय के अंदर से इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, एनवी, ईगो, प्राइड, इन सब जैसी जो अनवांटेड थिंग है जिसकी वजह से हमारा ऐसा परसेप्शन डेवलप हो गया, उनको हम रिमूव करते हैं. सो बाय डूइंग दिस मंत्रा मेडिटेशन वी आर कन्वर्टिंग ओवर सेल्फिश नेचर इनटू सेल्फलेसनेस नेचर. तो दोस्तों, ये हमारा छठा बेनिफिट है कि दैट बाय डूइंग दिस मंत्रा मेडिटेशन वी आर गेटिंग फ्री फ्रॉम सेल्फिश नेचर. दोस्तों, अगर सातवां बेनिफिट अगर हम देखें बाय चैंटिंग करने का, इस मंत्रा मेडिटेशन को करने का, तो दोस्तों दिस इज एक्ट एज स्पिरिचुअल एंटी वायरस. फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हमारे पास अगर कोई कंप्यूटर, अगर हमारे पास कोई डेस्कटॉप है, तो उस डेस्कटॉप के अंदर डेली कई फाइल्स के थ्रू, कई प्रकार के विंडोज के थ्रू, कई प्रकार के उसमें वायरस आते रहते हैं. इसलिए हमें टाइम टू टाइम उस विंडो के अंदर हमें एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ता है. बट हमारे लाइफ के अंदर अगर हम देखें, हमारे माइंड के अंदर हम देखें, तो हमारे माइंड के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, आसपास की कंडीशन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू या फैमिली प्रॉब्लम्स के थ्रू
हमारे लाइफ के अंदर कई प्रकार के एंटीवायरस, कई प्रकार के वायरसेस हमारे लाइफ के अंदर आते जाते रहते हैं, जो कि हमारे लाइफ के, हमारे माइंड के, हमारे बॉडी के सोशल स्ट्रक्चर को, सोचने के तरीकों को डिफॉर्म कर देता है या चेंज कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कंप्यूटर को ठीक तरीके से चलाने के लिए, एक सिस्टम को चलाने के लिए हमें एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। तो क्या अपने माइंड को ठीक तरीके से चलाने के लिए हमें एंटीवायरस की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। और वो एंटीवायरस दोस्तों, ये होली नेम, द मंत्रा मेडिटेशन इज एक्टिंग एज ए is antivirus to the complex system of our mind. So माइंड को प्यूरिफाई करना, माइंड की सफाई करना, माइंड की सफाई करना, माइंड के वायरसेस को हटाना, माइंड के अंदर पड़े हुए विकारों को ठीक करना, माइंड के अंदर पड़े हुए हैबिट्स को, कंडीशनिंग को ठीक करना, ये अगर हम भगवान के नाम को जप करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो दिस हैबिट, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस इज एक्ट एज स्पिरिचुअल एंटीवायरस। अगर इसका हम मैं नंबर को हो सकता है भूल गया हूं दोस्तों, सो अगर ऊपर नीचे, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज मैंने इसको प्लान नहीं बनाया हुआ। आई वाज डिस्कसिंग, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उस पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं। मे भी 8वां 9वां पॉइंट जो भी आप इसको प्लीज चेक करिएगा। बट द नेक्स्ट फायदा, द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग द मंत्रा मेडिटेशन इज इट इंक्रीजेस अवर डिटर्मिनेशन, फोकस इन अवर लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। दोस्तों डिटर्मिनेशन मतलब कि हमें उस काम को करने के लिए जो दृढ़ निश्चय चाहिए, बिकॉज डिटर्मिनेशन का कोई दवाई नहीं मिलता दोस्तों। डिटर्मिनेशन का कोई ऐसा दवाई नहीं कि जैसे क्रोसिन को अगर बुखार लगा तो भाई क्रोसिन खा लो। अगर हमें कुछ ऐसा कुछ बीमारी हो रहा है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, तो दवाई हमारे पास अवेलेबल है। डिटर्मिनेशन के लिए कोई दवाई नहीं है कि भाई कुछ 2 गोली खा लिया सुबह, 2 गोली शाम को खा ली, डिटर्मिनेशन बढ़ गया या फोकस बढ़ गया। दिस इज एन हैबिट, वी हैव टू डेवलप इट। और इसका कोई ट्रेनिंग, इसके लिए हमें कुछ सिखाया नहीं जा रहा, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों हमारे लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे जॉब करना हो, चाहे फैमिली को मैनेज करना हो, डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और डिटर्मिनेशन कहीं सिखाया नहीं जाता। बट आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अगर हम और आप अगर ध्यान से मंत्रा मेडिटेशन को करते हैं तो हमारे लाइफ के अंदर डिटर्मिनेशन 110% जरूर डेवलप होगा। कैसे? बिकॉज जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो हमारे मन में कई प्रकार के थॉट्स आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हमारा माइंड कई जगह भटकता है, बट हम फोर्सफुली अपने माइंड को बार बार प्रेजेंट पे लेके आते हैं। हम बार बार जो चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको सुनने के लिए बार बार हम फोर्स करते हैं। तो ये जो स्ट्रगल है जिसमें हम अपने माइंड को बार बार, मन नहीं कर रहा है, बार बार पास्ट और फ्यूचर में हमारा माइंड मूव कर रहा है, उसको हम कैप्चर करके बार बार प्रेजेंट में लेकर आ रहे हैं। इस स्ट्रगल की वजह से हमारे माइंड का, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन की हैबिट डेवलप होती है। एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल एंड दिस इज वेरी एप्लीकेबल इन अवर लाइफ। So the next benefit of doing the mantra meditation is that it increases the determination and focus in our life. So अगर फोकस है दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस है तो हमारे पास क्लैरिफिकेशन है कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हम देख सकते हैं कि लाइफ में क्या। बिकॉज अगर हमारे पास फोकस नहीं है, अगर हमारे पास विजन नहीं है क्या करना, अगर हमारा माइंड परेशान है छोटी छोटी समस्याओं को लेकर कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, ये क्यों गलत हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इन्हीं सब चीजों में हम परेशान है तो लाइफ को, विजन को लेकर हम कुछ सोच नहीं सकते, हम कुछ देख नहीं सकते। हमारे लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं रहेगा कि अगले मोमेंट में, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में मुझे क्या करना, मुझे कहां तक पहुंचना है। So if we have focus in our life, if we have peace of mind, and if we have sharp concentration in our life, then we have a clarity in our life. The next benefit of doing the mantra meditation is that we have a clarity in our life. And if we have focus, determination and clarity in our life, then the next automatic benefit is that we will improve our performance. चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम जॉब कर रहे हो, चाहे हम हाउस वाइफ हो, चाहे हम बिजनेस करते हो, अगर इन कोई भी कंडीशन में अगर हम क्यों ना, अगर हमारे पास ये सारी चीजें, अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन हो, अगर हमारे पास फोकस हो, अगर हमारे पास क्लैरिटी हो, और अगर हमारा माइंड पीसफुल हो, देन वी विल डेफिनेटली इंप्रूव इन अवर वर्क फील्ड. So the next benefit of doing the mantra meditation is that we will improve our performance in our life. And जैसे कि मैंने डिस्कस किया दोस्तों कि we will become more realistic, more tolerant and more energetic in our life if we do this mantra meditation. तो दोस्तों इसके अनगिनत फायदे हैं, जैसे मैंने आपको करीब 9-10 फायदे गिनवाए। इसके ऊपर अगर और डिटेल किया जाए और इसके ऊपर डिस्कस किया जाए, बिकॉज टाइम भी हमारे पास कम है, ऑलरेडी वेरी लेट। सो अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसके ऊपर अगर पूरे लाइफ टाइम में डिस्कस किया जाए कि क्या बेनिफिट है इस चैंटिंग को करने को लेके, तो इसको डिस्क्राइब करने की कोई सीमा नहीं, बिकॉज ये अनंत है। भगवान का नाम, भगवान अनंत है, भगवान का नाम अनंत है, और भगवान के नाम की जो महिमा है वो भी अनंत है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर बहुत हम्बल मूड में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज ट्राई करिए भगवान के नाम को
जप करने का, इस मंत्रा मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने का, और बिलीव हजारों लोगों की लाइफ को चेंज हो चुकी है, हजारों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, और आगे आगे आने वाले टाइम में ना जाने कितने लोगों की लाइफ बदलने वाली है इस चैंटिंग को लेकर। तो हम और आप क्यों वेट कर रहे हैं कि कल को क्या होगा, कल को क्या नहीं होगा। आज हमारे पास मौका है, आज से अभी से हम सभी लोग दृढ़ निश्चय करें कि हम सभी लोग भगवान के नाम का जप करेंगे, ध्यान से जप करेंगे और कीर्तन करेंगे, और इसका हम फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, जैसे अगर गुलाब जामुन मीठा है, अगर जब तक हम इसको खाएंगे नहीं तो हमें इसके बारे में पता नहीं चलेगा, उसी प्रकार से भगवान के नाम की महिमाएं क्या है, अगर जब तक हम इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम इसे बता नहीं सकते। तो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज हम इस जो भगवान के इस होली नेम को, इस मंत्रा मेडिटेशन को सभी लोग करें, और इसे हम करने का हम प्रयास करें। और इसके लेने के बाद भी अगर इसको करते कैसे हैं और करने के क्या फायदे हैं, और इसमें और प्रैक्टिकल वे में अगर आपको कुछ और इसमें समझना हो, इस चैंटिंग के ऊपर आपके ऊपर और कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे प्लीज पर्सनली मुझे मैसेज करिए, मुझे फोन करिए। मेरा नंबर इस वीडियो में देने के बाद इस ग्रुप में मैं अपना नंबर जरूर शेयर करता हूँ, तो प्लीज आप मुझे कॉल करिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, एंड उम्मीद करते हैं कि बिकॉज मुझे टॉपिक अपने आप बनाना पड़ा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो अगर आपको थैंक यू, उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।